फंक्शंस के सारे डिफिनीशंस को, उसके इंट्रोडक्शन, सब कुछ अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। बट फिर भी हमें कुछ बच्चों ने पूछा, वो जैसे कि वो फंक्शंस और रिलेशन में कंफ्यूज हो। तो फर्स्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ एक ऐसे पैरामीटर्स पे टोटली डिफ्रेंशिएट करें व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ रिलेशन, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड रिलेशन। तो फर्स्ट हम लेते हैं फंक्शन में कि जैसे फंक्शन होता है फंक्शन एफ दैट ए ऑन बी हम लिखते हैं, तो ए इज़ नॉन एम्प्टी सेट एंड बी इज़ ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट। मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट पोसेस वन इमेज इन बी। एक भी छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी कुछ ना कुछ इमेज होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि each elements of A must be related to some elements of B। बट रिलेशन थोड़ा डिफरेंट है। रिलेशन क्या है? देयर मे बी सम एलिमेंट्स ऑफ ए which are not related to any elements of B। कहने का ये मतलब कि A और B इसमें भी दो सेट चाहिए, उसमें भी दो सेट चाहिए। फंक्शन के केस में ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका पक्का कोई ना कोई रिलेशन बी के किसी न किसी से होगा। मतलब इस ए को अगर प्रीम इमेज मानते हो और बी के सारे एलिमेंट को इमेज मानते हो, माने बी के इमेज हो, तो ए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव मस्ट बी ए इमेज इन बी, मस्ट बी इमेज इन बी। बट इन द केस ऑफ रिलेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ एक दो एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका बी में कोई रिलेशन ना शो करे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस होगा नो एलिमेंट ऑफ ए, नो एलिमेंट्स ऑफ ए should be related to more than one elements of B। क्या कहा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ये कभी नहीं हो सकता कि ए के किसी एक एलिमेंट्स का दो इमेज हमें बी में मिले, बट इसमें मिल सकता है। एंड एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ बी। याद रखिएगा, अगर आपको कोई ऐसा सेट दिख जाए और उसमें पूछे कि इज इट रिलेशन और अ फंक्शन, या रिलेशन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इन दो पॉइंट्स पे चेक कर लीजिएगा। अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट्स सेटिस्फाइड कर देंगे तो दिस इज अ फंक्शन, अगर नहीं कर पाए तो वो रिलेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ, ठीक है, कि लेट एक सेट है ए 1 2 3 और
बी जो है उसमें लिखा है 8 and 10, ठीक है, 2 सेट हो गए। अब इसमें हमको बोला गया कि लेट एफ जो फंक्शन है वो 2 8 है, नेक्स्ट 3 10 है, इज फंक्शन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे चेक करो, देखो अगर हमने 2 रखा तो ये मुझे 8 मिला, 3 रखा तो मुझे क्या मिला 10 मिला, बट यहाँ 1 है, 1 का तो कोई इमेज इसमें दिख ही नहीं रहा है। इफ वन एलिमेंट 1 हैव नो एनी इमेज इन सेट बी, सो इट इज not a function, and if it is not a function it means what, this is a relation. Okay, next question number 2, suppose करो कि a is given 1 2 3 and b is given 8 10. next अब हमको क्या करना है कि f एक गिवन है, सपोज करो कि 1 8 1 10 2 8 एंड 3 10। अब आप देखो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो ये फर्स्ट एक 1 है, 1 का हमें 8 दिख रहा है और 1 का ही हमें 10 दिख रहा है, 1 का 8 और 1 का 10, यानी कि फंक्शन के लिए मैंने क्या डिफाइन था, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज इन बी, सिंस 1 हैव 2 इमेज, 1 का 8 भी है 1 का 10 भी है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन। ओके, दिस इज ओनली ए रिलेशन, ठीक है। अब इसमें हम कुछ फंक्शंस को शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, देखिए अगर सपोज करो कि हमें फंक्शंस को दिखाना है एरो से, इसको मैपिंग बोलते हैं हम लोग, मैपिंग। सपोज करो कि लेट ए एक सेट है, ए इज गिवन 1 -1 2 3 -3 and b is given 1 4 9 10 11। द रूल f, जो रूल है f इज गिवन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो आप क्या करोगे, जैसे एक फंक्शन बनाना है, यहाँ पे एक सेट है, ये दूसरा है, यहाँ लिखो a, यहाँ पे लिखो b, यहाँ पे हमने लिखा a और यहाँ पे लिखा b। इसमें हमको 1 -1 2 3 -3 लिखा, फंक्शन है f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रखा मैंने 1 4 9 10 11, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर दिस इज ऑल्सो 1, 2 का स्क्वायर किया मुझे मैंने, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे 4, चलो 4 के साथ 3 का स्क्वायर किया 9, -3 का स्क्वायर किया ये भी 9। अब ये फंक्शन है कि नहीं, अब देखो किसी एक का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए, 2 का 1 इमेज बनेगा चलेगा, तो दिस इज ए फंक्शन, और जितने भी हैं एलिमेंट सारे का कहीं ना कहीं इमेज मिल रहा है, तो दिस इज ए फंक्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दिस इज गिवन a 1 -1 2 3 and b is given 2 -2 4 and 6। द रूल f is given, f जो है फंक्शन रूल दिया है fx, दैट इज इक्वल टू
2x। तो अब इसमें हमको यहाँ पे ऐसे करना है वेन डायग्राम से। यहाँ पे लिखिए 1, दिस इज -1 2 3, यहाँ पे लिखा 2 -2 4 एंड 6, डबल करेंगे 2 माइनस का 2 4, दिस इज ऑल्सो फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक इमेज है और किसी एक का दो नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। अगर इसमें पूछे कि व्हाट इज द डोम, दिस इज ए, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिस इज डोम ऑफ ए, डोम ऑफ दिस फंक्शन, so this is 1 -1 2 and 3, and what is the range of the function? A range is equal to 2 -2 4 and 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो फिर इसी तरह से कोई और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इज इट ए फंक्शन और नॉट। सपोज करो कि यहाँ पे गिवन है ए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं समझना रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 5 and 7 एंड b इज इक्वल 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे लिखा है f such that a on b is defined by f1 is equal to 3, f2 is equal to 4, f5 is equal to 5, f7 is equal to 7। डज नॉट मैटर कि ये क्या रूल्स है, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस इसमें ये लिखा है कि 1 रखते हैं तो 3 आता है, 2 रखता है तो 4 आता है, क्या आता है वो उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमें क्या मिलेगा, 1 का 3, 2 का 4, 5 का 5 एंड 7 का 7। लुक हियर, ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3 5 7, 1 2 5 7, सभी का कोई ना कोई इमेज हमें मिल रहा है। अब देखो किसी एक का दो इमेज तो नहीं मिल रहा, जैसे ये 5 का 5 मिला, 7 का 7 मिला, 2 का 4, ये ठीक है। किसी एक ही का 1 का अगर यहाँ पे 2 3 भी रहता 4 तो फंक्शन नहीं रहता। तो इसको आप कैसे शो करोगे? शो करने के लिए फिर एक दो सेट बनाओगे, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे लिखो 1 2 5 7 एंड देयर इज 3 4 5 6 7। 1 का 3 लगाया, 2 का 4, 5 का 5, 7 का दैट इज 7 और एक खाली है। तो इसमें खाली रहेगा तो कोई फर्क नहीं, इसमें कोई खाली नहीं रहना चाहिए। दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि a इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं सॉरी 1 2 5 and 7 it is given, ठीक है, and b is given 3 4 5 6 and 7। तो प्रूव करें कि इसमें दिया गया है कि f1 इज इक्वल टू 3, f2 इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट f5 is equal to 5 and f7 is equal to 5। अब यहाँ पे देखो ये 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे लिखा 1 2 5 7, यहाँ पे लिखा 3 4 5 6 7। 1 का 3 ठीक है लिख दिया, 2 का 4 चला गया, 5 5 एंड 7 7। अब आप इसमें और f2 का 4 है ना, और f2 का एक और भी दिया जाए, सपोज इसी में f2 का 6 दे दिया जाए, तो f2 का 6। अब देखो इस 2 का 2 इमेज मिला, 2 का हमें क्या मिला, 2 इमेज मिला। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। अगर इस किसी एक का 2 इमेज बने तो फंक्शन है, हाँ किसी 2 का एक ही इमेज बने तब तो फंक्शन होगा।
और कोई एक खाली रह जाए तब फंक्शन नहीं, इसमें खाली रह जाएगा तब फंक्शन। ठीक है, आई थिंक इन दिस वे you come to know each and every special points of the function and the relation and the difference between relation and function। और अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हो तो easily you can distinguish between function and relation। Thank you।